चलो स्टार्ट करें। यस सर। चलो अब लिखो केसेस फॉर केसेस में सॉरी ग्राफ बिटवीन u एंड v फॉर डाइवर्जिंग लाइंस। ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग। तो ग्राफ बिटवीन u वर्सेस v फॉर डाइवर्जिंग लाइंस फॉर डाइवर्जिंग लेंस का ग्राफ बनाना u वर्सेस v के लिए। ठीक है, अगेन वही करेंगे हम लोग, y एक्सिस पे v ले लेंगे और x एक्सिस पे क्या ले लेंगे, u ले लेंगे। ठीक है, इधर u ले लिया मैंने, इधर v ले लिया। केसेस याद करो वापस से, डाइवर्जिंग लेंस के केसेस आपने लिख रखे ना। डाइवर्जिंग लेंस के केसेस को देखो एक बार वापस से, क्या क्या था। जब u माइनस इंफिनिटी होगा तो इमेज कहां पर बनेगी, जब u माइनस इंफिनिटी होगा हमने देखा था कि रियल ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल बनती है। डाइवर्जिंग लेंस के केस में रियल ऑब्जेक्ट की हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, v नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो v कितना आएगा, u जब माइनस इनफाइनाइट होगा तो v आएगा माइनस f। तो मैं कहां पर बनाऊंगा एक लाइन, मैं एक लाइन बनाऊंगा इधर विच इंडिकेट्स, जो किसको इंडिकेट करेगी, माइनस f को इंडिकेट करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद u पॉजिटिव में, ठीक है, तो v में हो गया। अब u में, अब तो इसके बाद क्या रियल ऑब्जेक्ट केस आएगा, सॉरी वर्चुअल ऑब्जेक्ट केस आएगा। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट में क्या है, u प्लस f, तो u प्लस f बनाऊंगा मैं इधर, ये प्लस f वाली लाइन हो गई। ठीक है, u पर ये प्लस f हो गया। अब देखो वापस केसेस याद करो, u जब माइनस इनफिनाइट तो v क्या, v होगा माइनस f। फिर जैसे जैसे हम जब ऑब्जेक्ट को आगे लाते जाएंगे फोकस से इमेज भी क्या होती जाएगी, आगे चलती जाएगी। फिर ऑब्जेक्ट और इमेज जब ऑप्टिकल सेंटर में आ जाएंगे तो दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों एक दूसरे से मीट कर जाएंगे। देखो सर ग्राफ कैसे होगा, पहला वाला ग्राफ देखो, ये चीज समझ में आई क्या, u जब माइनस इनफाइनाइट तो v माइनस f। फिर जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को आप आगे लाते जाओगे इमेज भी फोकस से क्या होती जाएगी, आगे चलती जाएगी और ऑप्टिकल सेंटर पे दोनों आके 0,0 हो जाएंगे, u भी 0 v भी 0। इसके लिए ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट आपका रियल है, इमेज कैसी है, इमेज आपकी वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, u पॉजिटिव हो गया। तो u पॉजिटिव में हमने केसेस देखा था कि अगर x की वैल्यू अगर f से कम होगी, तो 1/x आपका ग्रेटर देन हो जाएगा, तो x टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट, सॉरी v टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट। तो देखो अब ग्राफ कैसे जाएगा, ग्राफ जाएगा कुछ इस तरह से, जो v किसको इंडिकेट कर रहा है, प्लस f, इनफाइनाइट को इंडिकेट कर रहा है। इस केस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल हो गया और v किस में आ रहा है, v आपका पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव का मतलब है इस तरफ, तो रियल इमेज बनेगी। इमेज आपकी कैसे बनेगी, रियल इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज आपकी रियल होगी। फिर इसके बाद क्या हो रहा है, जैसे ही x की वैल्यू f से ज्यादा हो रही है, जैसे ही x की वैल्यू f से ज्यादा हो रही है क्या होगा, जो इमेज थी वो प्लस इनफाइनाइट से उठ के कहां चली जाएगी, माइनस इनफाइनाइट पर। ठीक है, फिर जैसे जैसे आप u को बढ़ाते जाओगे तो क्या होता जाएगा, इमेज फिर आपकी u इनफाइनाइट हो जाएगा तो v आपका प्लस f हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद देखो ग्राफ कैसे बनेगा, इसके बाद ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, f से ज्यादा होते ही v कितना हो जाएगा, माइनस इनफाइनाइट। ठीक है, तो इस केस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट आपका वर्चुअल है और v भी आपका नेगेटिव में आ रहा है, तो इमेज भी आपकी वर्चुअल ही होगी। ठीक है, ग्राफ समझ में आया, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। अच्छा, पावर से क्या समझते हो आप लोग, लेंस की पावर,
जैसे आप में ज्यादा पावर, कम पावर, ठीक है। पावर ऑफ लेंस का क्या मतलब है? एनर्जी। थोड़ा सा पावर, लेंस की पावर बोल रहा हूँ मैं। पावर, पावर एनर्जी नहीं होती, पावर होती है एनर्जी को कैसे डिलीवर कर रहा हो, कितने टाइम में डिलीवर कर रहा है। जो कम टाइम में डिलीवर कर रहा है उसकी पावर ज्यादा है। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस। तो देखो आप लोग खुद ही बताओ मुझे, मान लो मेरे पास एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया मैं, ठीक है। ये आपका ऑप्टिकल एक्सिस हो गया, लाइट ऐसे आ रही है, ये लाइट को यहां पर ही कन्वर्ज कर रहा है। और एक और इस तरह से मैंने एक और कन्वर्जिंग लेंस लिया, वो लाइट को थोड़ी और ज्यादा दूरी पे जाके कन्वर्ज कर रहा है। तो बताओ किसकी पावर ज्यादा होगी, किसकी पावर सर ज्यादा होगी बताओ? जो बी कम वाली दूरी की। पे कन्वर्ज कर रहा है या जो ज्यादा दूरी पे कन्वर्ज कर रहा है? सर जो ज्यादा दूरी पे कर रहा है। नहीं, जो कम दूरी पर कर रहा है उसकी पावर ज्यादा होगी ना, कन्वर्जिंग लेंस से। कन्वर्जिंग लेंस से तो काम क्या होगा सर, कन्वर्ट करना। तो कोई जो अच्छा हाँ। जल्दी ही कन्वर्ट कर देगा तो उसकी पावर ज्यादा हुई, जो दूर हाँ से जी सर। कन्वर्ट करेगा उसकी पावर कम हुई, सिंपल सी बात है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है, आया समझ में? तो अब हाँ देखो जी सर। इसमें पावर ऑफ लेंस निकालते कैसे हम लोग, कहाँ गया? पावर ऑफ लेंस कैसे निकालते हैं देखो। तो ये कहां पर कन्वर्ज हुई, फोकस पे कन्वर्ज हुई ना। ये फोकस हो गया आपका। अच्छा, डाइवर्जिंग लेंस के लिए बनाता हूं मैं, डाइवर्जिंग लेंस के लिए देखो, लाइट की रे आ रही है ऐसे करके, एक लाइट की रे ऐसे, ठीक है, ऐसे डेविएट हो जाएगी, यहाँ फोकस बनेगा इसका, ठीक है। तो जो पावर ऑफ लेंस होती है, पावर ऑफ लेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला देखो, पी एल, पावर ऑफ लेंस। अब जो कम दूरी पर कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज्यादा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुए ये। जो कम दूरी पे कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज्यादा, जो ज्यादा दूरी पे कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर कम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो इसको 1/f लिखते हैं हम लोग। और ये फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। और पावर की जो यूनिट होती है, क्या होती है इसकी यूनिट, आप लोगों ने पढ़ा हो, इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना, डायोप्टर। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, डायोप्टर होती है। ठीक है, खाली ये फॉर्मूला याद रखो पावर ऑफ लेंस का, P बराबर 1/f, फोकस आपके शुड बी इन मीटर, मीटर में होनी चाहिए पावर। तो उनकी इक्विवेलेंट पावर क्या होगी और उनका इक्विवेलेंट फोकस क्या होगा। ठीक है, अब आता है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। टॉपिक डालो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। ठीक है, तो मैंने दो लेंस ले लिए, एक लेंस तो ये ले लिया और इसी के पास में चिपकाते हुए एक दूसरा लेंस ले लिया, दो लेंसेस को मैंने आपस में चिपका दिया। ठीक है, ये आपका लेंस 1 हो गया, ये आपका लेंस 2 हो गया। इसकी पावर P1 मान लो, इसकी पावर P2 मान लो। ठीक है, जैसे हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वगैरह निकालते थे, अब मैं पूछूंगा कि इक्विवेलेंट पावर क्या होगी। तो देखो इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, दोनों ही कन्वर्जिंग है, तो पावर इक्विवेलेंट पावर P इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी, P1 प्लस P2। अगर मान लो डाइवर्जिंग होता तो माइनस हो जाती, दोनों वो उसकी पावर आपको ऑटोमेटिकली नेगेटिव में आती है वो। तो P इक्विवेलेंट क्या होता है, P1 प्लस P2, ऐसे जितने भी लेंसेज है उन सबको आप जोड़ते हुए जाओगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। अच्छा, P इक्विवेलेंट को क्या लिख सकते हैं हम लोग, P इक्विवेलेंट को क्या 1/f इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ। तो अगर आपको इक्विवेलेंट फोकस पूछिए तो आप इक्विवेलेंट फोकस भी निकाल सकते हो, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, इक्विवेलेंट पावर, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, P1 प्लस P2 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगेगा इस चीज का भी ध्यान रखना है। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगेगा इक्विवेलेंट फोकस वगैरह निकालने के लिए, तो इनकी कंडीशंस है कि जो लेंसेज होने चाहिए ये आपके लेंसेज थिन होने चाहिए, लेंसेज शुड बी थिन। मोटे मोटे लेंसेज मत ले लेना, तो गलत हो जाएगा, लेंसेज शुड बी थिन। ठीक है,
और ये जो लेंसेज होने चाहिए ये एक दूसरे के काफी क्लोज होने चाहिए, जैसे चिपके हुए होने चाहिए मतलब। तो lenses should be closest to each other. Lenses should be closest to each other. ठीक है, एक दूसरे के पास पास होने चाहिए, ज्यादा दूरी पे नहीं होने चाहिए। और तीसरी चीज, ये जो फोकस हमने निकाली F1 F2, ये सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में फोकस होनी चाहिए। ठीक है, ना कि जो मीडियम है उसके रेस्पेक्ट में। सराउंडिंग में क्या है, सभी लेंसेज के सराउंडिंग में क्या है, उन सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में फोकस निकाले हैं। फोकस शुड बी, फोकस ऑफ ईच लेंस, फोकस ऑफ ईच लेंस should be with respect to surrounding, सराउंडिंग के रेस्पेक्ट होने, रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग। ठीक है, ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना, तभी आप ये फॉर्मूला यूज कर पाओगे। ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर अब हम इस पे क्वेश्चंस करते हैं। देखो क्वेश्चन है मेरे पास, ऐसे लेंस है, ये ऐसे गया, फिर ऐसे है, फिर यहाँ पर भी एक लेंस बन रहा है। कितने लेंस बन रहे हैं यहाँ पे सराउंडिंग में? है म्यू इक्वल टू 1। ठीक है, इधर भी जाओ तो लिख लो म्यू इक्वल टू 1। यहाँ पर कितने लेंस बन रहे हैं? एक तो एक कॉन्वेक्स लेंस बना, बाय कॉन्वेक्स, और एक कॉनकेव बना, और वापस से ये कॉन्वेक्स लेंस बना। तो 3 लेंस है मेरे पास। इसको मैंने बोल दिया L1, इसको मैंने बोल दिया लेंस 2, इसको बोल दिया मैंने लेंस 3, L1 L2 L3। ठीक है, इसका म्यू, इसका म्यू, इसका म्यू अलग अलग है। इस वाले का म्यू जो है यहाँ पे लिखता हूँ, म्यू इक्वल टू, इसका ले लो, कितना लोगे आप लोग, इसका म्यू ले लो आप 2 ले लो। ठीक है, इसका म्यू ले लो 2, इस बीच वाले का म्यू ले लो 1.5, और इस वाले लेंस का म्यू ले लो 4/3। ठीक है, इनकी रेडियस ले लो, इधर वाले की रेडियस है R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इधर वाले की रेडियस भी 10 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 20 सेंटीमीटर, और दूसरे वाले की भी रेडियस 20। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये दोनों 10-10 सेंटीमीटर के और दोनों 20-20 सेंटीमीटर के। ठीक है, मुझे P इक्विवेलेंट निकालना है, सॉरी P इक्विवेलेंट नहीं निकालना, फाइंड F इक्विवेलेंट। आपको इक्विवेलेंट फोकस निकालनी है कि इस पूरे की फोकस क्या होगी, पूरा का कॉम्बिनेशन की जो फोकस होगी वो क्या होगी, वो निकालना आप लोगों को। ठीक है, मैंने बताया था कि जो म्यू लेना है वो आपको सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। जैसे आप लेंस L2 को देखोगे तो आप L2 के पास में L1 है, L2, ये इन लेंस के रेस्पेक्ट में मत लेना। आपको इसकी जो म्यू लोगे आप वो सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में लेना। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में कौन है, आप फॉर्मूला लगाओगे ना, म्यू एल अपॉन म्यू एस। तो इस लेंस का म्यू कितना है? इस लेंस का म्यू 1.5 है। सराउंडिंग में क्या है? अब सराउंडिंग में तो ये वाला लेंस, ये वाला लेंस बोलोगे आप लोग, वो गलत हो जाएगा, वो नहीं लेना आपको। बाहर क्या है वो देखना है, बाहर एयर है तो 1 लोगे आप लोग। ठीक है, सराउंडिंग का मतलब ये है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो आप लोग, सबकी फोकस निकाल लो, और जो फॉर्मूला बताया मैंने 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। चलो सॉल्यूशन बताता हूं मैं, तू कर रही इंदर। ठीक है, सॉल्यूशन देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले लेंस 1 की फोकल लेंथ निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि हमको फॉर्मूले में क्या है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 करना है। तो मुझे फोकल लेंथ तो निकालनी पड़ेगी ना। तो 1/f1 पहले वाले लेंस की, फॉर L1 लिख लो। क्या लिख लो पहले यहाँ पे? फॉर L1 लेंस के लिए 1/f1 इक्वल टू हो जाएगा, म्यू ऑफ लेंस कितना है 2, सराउंडिंग में क्या है 1, 2/1 माइनस 1, 1/R1। R1 क्या है? पहले वाली सरफेस, पहले वाली सरफेस हो, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी, पॉजिटिव में, तो 1/10 माइनस, फिर इस वाले लेंस की रेडियस ऑफ कर्वेचर, लेकिन इसका R क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सेंटर यहाँ पर होगा इस वाले का, दूसरे वाली सरफेस की, तो माइनस 1/10। ठीक है, सॉल्व करो इसको। 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 1/f1 इक्वल टू 1 आ जाएगा इधर,
और 1/10 प्लस 1/10 कितना हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो क्योंकि हमको वहां पर 1/f1 वापस करना पड़ेगा। ठीक है, फॉर L2 लेंस के लिए देखो, L2 के लिए हम लोग देखने वाले हैं 1/f2 इक्वल टू, इसकी फोकल लेंथ कितना है 1.5 को क्या 3/2 लिख सकता हूँ। नीचे के अंदर एयर 1 की जगह 1 लिखो, कोई जरूरत नहीं है, मतलब 1 डाल दो यहाँ पे। फोकल लेंथ, अब इसकी रेडियस देखो, इस वाले का आर किधर, इधर की तरफ, तो -1/10, और इस इधर वाले का आर प्लस 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 में आएगा तो ये माइनस का माइनस ही रहेगा 1/20। ठीक है, 3/2 - 1 कितना होता है 3/2 - 1 1/2 होता है 1/2, और इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा -20, सॉरी माइनस मत लगाओ, खाली 20 लिखो, 20 -2 -1। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा f2, 1/f2 कितना आ जाएगा -2 -3 -3/40 -3/40, फिर ये f2 निकल गया। ठीक है, f1 निकल गया, 1/f1 और 1/f2 निकल गया। फॉर L3 लेंस 3 के लिए देखो 1/f3 इक्वल टू म्यू ऑफ लेंस कितना 4/3। ठीक है, 1 × 1 लिख दो -1, अगेन r 1/20 प्लस का लूंगा -1/20। ठीक है, 4/3 -1 कितना होता है 1/3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/10 हो जाएगा आई थिंक। तो कितना है 1/f3 1/30। सबको जोड़ दो, आंसर निकालो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। सबको जोड़ो और आंसर बताओ। सबको जोड़ना स्टार्ट करो। तो 1/f इक्वलेंट 1/f1, f1 कितना है 1/5, फिर दूसरा f2 1/, हाँ 3/40। सेकंड हाँ लेंस का न्यू, सर सेकंड लेंस का म्यू तो 1.5 है ना। हाँ, तो 1.5 सर कैन आप, बी राइट एज 3/2, अच्छा यस सर यस। है ना, इसलिए। ठीक है, -3/40 प्लस 1/30, तो जोड़ दो आंसर आ जाएगा, f इक्वलेंट निकल जाएगा। ठीक है, जोड़ो उसको, जोड़ के बताओ आंसर, और वापस से रिज्वाइन करो।